आखिर पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी तिलिस्मी ताकत है जो कर्जों में डूबी मईशत और मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद अपने से 10 गुना बड़ी फौजी कुव्वत को 4 दिनों में धूल चटा। भारत के संजीदा मीडिया ने भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की तवील अरसे तक फौजी बर्तरी की पेशगोई कर दी है। मैं हूं उज़ैर मलिक और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाजरीन, यूरो एशियन टाइम्स नामी भारतीय दिफाई मैगजीन ने ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान की फिजाई बर्तरी, हवाबाजों की महारत, वक्त पर फैसले, तेज रफ्तार दिफाई प्रोडक्शन और बर वक्त दिफाई सौदों का एतराफ करते हुए दुनिया की चौथी बड़ी भारतीय फजाई कुव्वत की खामियों से पर्दा उठाया है। बड़े बड़े बोल बोलने वाली भारतीय फजाइया टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि महारत में भी पाकिस्तान से पीछे है। भारतीय फजाइया के हवाबाज दुनिया के नालायक तरीन पायलट हैं जो 20 सालों के दौरान अपने 255 एयरक्राफ्ट तबाह कर चुके हैं। 2020 से 2025 तक 50 जंगी तैयारे खोने वाली भारतीय फजाइया को अददी हवाले से दुनिया की चौथी बड़ी फजाई ताकत होने का एजाज हासिल है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने गुज़श्ता साल भारत को दुनिया की चौथी बड़ी फजाई ताकत करार दिया, लेकिन 2025 में ग्लोबल फायर इंडेक्स ने पाकिस्तान को भारत पर फजाई बर्तरी का हामिल मुल्क करार दिया। जीएफपी इंडेक्स एक मुकम्मल जंग की सूरत में भारत की वाज़ेह फौजी शिकस्त की पेशगोई जाहिर कर रहा है, जिसकी अहम तरीन वजह पाकिस्तान की हर लम्हा बदलती टेक्नोलॉजी और बढ़ती फौजी जरूरियात को पूरा करने के लिए तेज रफ्तार कोशिशें हैं। चीन से J-10C के बाद J-35 के 5th जनरेशन तैयारों के हुसूल में 2028 तक यकीनी पेशरफ्त और Z-10ME लड़ाका हेलीकॉप्टर्स का हुसूल पाक फजाइया को दुनिया की चौथी बड़ी फजाई फोर्स हिंदुस्तान पर वाज़ेह बर्तरी दिला रहा है। दूसरी जानिब भारतीय फजाइया को दिफाई जरूरियात के हुसूल में सुस्त रफ्तार पेशरफ्त का सामना है। दिफाई प्रोजेक्ट्स में टाइमलाइन का हुसूल भी IAF का बड़ा मसला है और एक और बड़ा मसला नाअहल भारतीय पायलट्स भी हैं जो पेशा वराना महारत ना होने के बायस 20 सालों के दौरान जमाना अमन में 255 भारतीय एयरक्राफ्ट खो चुके। 70 की दिहाई में भारत ने रूसी MiG-21 को मुल्क की दिफा के लिए रीढ़ की हड्डी करार दिया और जब नालायक भारतीय पायलट्स ने अपनी फनी नालायकी के सबब 400 मिग तैयारे तबाह किए तो भारतीय सूरमा उन्हें उड़ते ताबूत कहकर पुकारने लगे। रूसी जहाजों की रिटायरमेंट के बाद भी भारत में फजाई हादसात की शरह मुसलसल बढ़ना जाहिर करता है कि खराबी रूसी मिग में नहीं बल्कि भारतीय पायलट्स में है। ग्लोबल फायर पावर ने हिंदुस्तान की फजाई फोर्स को जमाना अमन में तकनीकी बुनियादों पर सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट वाला मुल्क करार दिया। इंडेक्स का यह दावा है कि भारतीय फजाइया हर साल अपने 7 फौजी एयरक्राफ्ट और 7 पायलट खो रही है। 1992 से लेकर 2021 तक के जमाना अमन में भारतीय एयरफोर्स मुख्तलिफ फजाई हादसात में अपने 385 पायलट्स खो चुकी है, जबकि अगर 1952 से लेकर 2021 तक देखा जाए तो मुख्तलिफ हादसात में 1305 भारतीय पायलट्स हलाक हुए। IAF ने 2024 में 8, 2023 में मजीद 8 और 2022 में 5, 2021 में 11 और 2020 में 5 तैयारे फजाई हादसात में खो दिए, जबकि 2025 में भारत पाकिस्तान से जंग के दौरान 7 तैयारे खोने के अलावा जमाना अमन में 5 तैयारे भी खो चुका। दुनिया की चौथी बड़ी फजाई ताकत की महारत का आलम यह है कि सिर्फ 5 सालों के दौरान वो अपने 50 तैयारे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खो चुकी है। 1948 से लेकर 2025 तक भारतीय एयरफोर्स के 1804 तैयारे तबाह हो चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 143 तैयारे जंगी मिशंस में काम आए। इसका मतलब यह है कि IAF ने जंगी मिशंस के दौरान 12 में से सिर्फ 1 तैयारा खोया है और बाकी 11 अमन के मिशन के दौरान ये तादाद दुनिया की किसी भी फजाइया को चौंका देने वाली है। ये एक ऐसे मुल्क के लिए और भी हैरान कुन है जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मईशत है और दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर फजाइया पर फख्र करता है। भारतीय एयरफोर्स को हादसात वाली फोर्स कहा जाए तो यह गलत ना होगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स में हादसात की शरह एशिया में सबसे ज्यादा है। ग्लोबल फायर इंडेक्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स को 11 स्क्वाड्रन की कमी का सामना है, जो यकीनी तौर पर चीन और पाकिस्तान के मुस्तहकम होते फौजी इत्तेहाद और मुकम्मल फजाई ताकत के सामने भारतीय फजाई ताकत में जवाल की एक निशानी है। भारतीय फजाइया को 500 लड़ाका तैयारों के साथ पाकिस्तान पर अददी बर्तरी तो हासिल है, लेकिन मिग तैयारों के मजीद 2 स्क्वाड्रन की रिटायरमेंट के बाद IAF की ताकत महज 29 स्क्वाड्रन रह गई है, जबकि 22,000 किलोमीटर से ज्यादा जमीनी और समुद्री सरहदों की निगरानी के लिए इंडिया को कम अज कम
42 स्क्वाड्रन दरकार है। तैयारों की मुसलसल तबाही से बड़ा एक और मसला जो हिंदुस्तानी एयरफोर्स को पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान से नीचे दिखा रहा है, वो भारत की सुस्त तरीन दिफाई पैदावारी सलाहियत और बैरूनी खरीदारों का है। राफेल की खरीदारी की डील का आगाज 2001 में हुआ, लेकिन 2025 तक भारत के फजाई बेड़े में सिर्फ 36 राफेल शामिल हो सके। हिंदुस्तान का तेजस प्रोग्राम भी 4 दिहाइयों से ताखीर का शिकार है। LCA तेजस प्रोजेक्ट का तस्वुर पहली बार 1980 की दिहाई में किया गया था। 4 दिहाइयों के बाद हिंदुस्तान सिर्फ 38 हल्की नस्ल के लड़ाका तैयारे शामिल करने में ही कामयाब हुआ, जबकि तेजस का अपग्रेड MKM-1 की भारतीय फजाइया में शमूलियत की टाइमलाइन जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजन्स की खरीदारी के तनाज़े के बायस 2024 से कई साल आगे जा चुकी है, जो ताहाल नामालूम 1961 में पाकिस्तान ने एक बड़े नॉन नेटो इत्तेहादी के तौर पर बाहमी इमदाद प्रोग्राम के तहत अमेरिका से F-104 स्टार फाइटर्स हासिल किए। 1981 में अमेरिका ने इमदादी पैकेज के तौर पर पाकिस्तान के लिए F-16 की मंजूरी दी। भारत ने मेराज 2000 के लिए 1982 में दस्तखत किए। PAF ने फरवरी 2010 में पहला JF-17 स्क्वाड्रन शामिल किया, जिसके मुकाबले में IAF ने जनवरी 2015 में तेजस MK-1 अपने बेड़े में शामिल किया। भारत ने 2016 में राफेल के लिए साइन अप किया, जिसका जवाब पाकिस्तान ने J-10C की खरीदारी के साथ जवाब दिया। पाकिस्तान 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारों में भी भारत पर मुसाबकती बरतरी बरकरार रखे हुए है। इत्तलात के मुताबिक उसने 40 चीनी J-35A स्टेल्थ लड़ाका तैयारों का ऑर्डर दे रखा है और 2026 के अवाइल में इसकी पहली डिलीवरी भी मुतवक्के है। इसके बरक्स देखें तो हिंदुस्तान का मकामी स्टेल्थ प्रोग्राम कम अज कम एक दिहाई दूर है और उसने अभी तक गैर मुल्की 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे के हुसूल के लिए किसी मुआहदे पर साइन ही नहीं किए। माहिरीन ये तसव्वुर करते हैं कि हिंदुस्तान का जमहूरी सेटअप उसके दिफाई हुसूल के अमल को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि पाकिस्तान ने आगे देखा है और कबल अज वक्त किए गए फैसलों ने पाकिस्तान को भारत से बड़ी फजाई ताकत बना दिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।